हनीमून मर्डर केस, सोनम रघुवंशी पर पति की हत्या का अफसोस नहीं, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश। शिलांग, मेघालय। हनीमून पर गए इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की मेघालय में हुई हत्या के मामले में उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी पुलिस रिमांड पर है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में सोनम मेघालय पुलिस को लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। चौंकाने वाली बात यह है कि राजा रघुवंशी की हत्या को अंजाम देने के बाद सोनम ने खुद राजा के सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट किया था। पुलिस का मानना है कि सोनम ने ऐसा इसलिए किया ताकि पुलिस का शक उस पर न जाए और वो खुद को निर्दोष साबित कर सके। सोनम को राजा की हत्या का कोई पछतावा नहीं। अभी तक की पूछताछ से पुलिस को ऐसा लग रहा है कि सोनम को अपने पति राजा की हत्या का जरा भी पछतावा नहीं है। यह तथ्य पुलिस के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि यह उसके अपराध में गहरी संलिप्तता का। मेघालय पुलिस की जांच का दायरा केवल लव ट्रायंगल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे दूसरे संभावित कारणों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पुलिस हर पहलू पर गहनता से जांच कर रही है ताकि कोई भी चूक न हो और दोषी को उसके किए की पूरी सजा मिल सके। इस मामले में कई परतें होने की संभावना है और पुलिस सुनिश्चित करना चाहती है कि वे किसी भी महत्वपूर्ण सुराग को नजरअंदाज न करें। पुलिस सोनम और राज को आमने सामने बिठाकर करेगी पूछताछ। मेघालय पुलिस राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम और राजा के परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज करने की तैयारी में है। पुलिस रिमांड मिलने के बाद सभी आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की जाएगी। विशेष रूप से सोनम और राज कुशवाहा के बयानों को बारीकी से विश्लेषण किया जाएगा। यदि उनके बयानों में किसी भी तरह का विरोधाभास पाया जाता है तो मेघालय पुलिस सोनम और राज को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। यह तकनीक अक्सर जटिल मामलों में सच्चाई तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि यह आरोपियों को झूठ बोलने से रोकती है और उन्हें एक दूसरे के बयानों का खंडन करने पर मजबूर करती है। यह रणनीति पुलिस को मामले की परतें खोलने में मदद कर सकती है और ये निर्धारित कर सकती है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच्चाई बता रहा है। हत्यारों को मिले पैसों की भी होगी जांच। मेघालय पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि हत्यारों को कितने रुपए में हायर किया गया था। इस जांच में यह भी शामिल है कि ये रकम किसने हत्यारों को देनी थी और अभी तक कितनी रकम हत्यारों को दी जा चुकी थी। यह वित्तीय पहलू मामले की साजिश की गहराई को उजागर करने में महत्वपूर्ण होगा। अक्सर हत्या के मामलों में पैसे का लेन देन एक महत्वपूर्ण सुराग होता है जो साजिशकर्ताओं और उनके उद्देश्यों का पता लगाने में मदद करता है। पुलिस उन सभी वित्तीय लेन देन की जांच करेगी जो इस हत्या से जुड़े हो सकते हैं, जिसमें बैंक रिकॉर्ड, डिजिटल लेन देन और किसी भी नकद भुगतान के सबूत शामिल हैं। पूछताछ में सोनम ने कबूला जुर्म। इससे पहले एसआईटी विशेष जांच दल की पूछताछ में सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। पुलिस ने सोनम के सामने पुख्ता सबूत रखे, जिसके बाद उसने हत्या की साजिश में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। पुलिस ने बताया कि सोनम का मोबाइल अभी तक नहीं मिला है। वारदात के समय सोनम के पास 2 फोन थे और दोनों अभी तक बरामद नहीं हुए हैं। यह तथ्य पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये फोन महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत हो सकते हैं जो साजिश की गहराई और इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों का खुलासा कर सकते हैं। हालांकि बाकी 4 आरोपियों के मोबाइल मिल गए हैं। वारदात में कई मोबाइल सिम का इस्तेमाल हुआ था। इनमें से कुछ सिम मिल गए हैं और कुछ की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि राज ने 2 फोन लेकर सोनम को शिलांग भेजा था। ये जानकारी एक महत्वपूर्ण सुराग है जो राज की साजिश में भूमिका को उजागर करती है और ये भी बताती है कि कैसे संचार के माध्यमों का इस्तेमाल इस अपराध को अंजाम देने के लिए किया गया था। मामले की जटिलता और आगे की जांच। यह मामला अपनी जटिलता के कारण सुर्खियों में है, जिसमें लव ट्रायंगल, वित्तीय पहलू और साजिश के कई चरण शामिल हैं। पुलिस अब सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है ताकि राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे की पूरी कहानी सामने आ सके। यह एक लंबा और विस्तृत जांच प्रक्रिया होगी, जिसमें फॉरेंसिक सबूत, डिजिटल ट्रेस, गवाहों के बयान और तकनीकी विश्लेषण शामिल होंगे। पुलिस ये सुनिश्चित करना चाहती है कि सभी अपराधी पकड़े जाएं और उन्हें न्याय मिले। जांच अधिकारियों को अब इस बात पर ध्यान केंद्रित करना होगा कि हत्या की योजना कब और कैसे बनाई गई, इसमें कौन कौन शामिल थे और प्रत्येक व्यक्ति की क्या भूमिका थी। यह भी महत्वपूर्ण है कि पुलिस यह पता लगाए कि क्या इस हत्या के पीछे कोई और बड़ा मकसद था या यह केवल प्रेम प्रसंग और वित्तीय लाभ से जुड़ा था। इस तरह के मामलों में अक्सर एक से अधिक अपराधी होते हैं और प्रत्येक की भूमिका को समझना महत्वपूर्ण है ताकि किसी भी दोषी को बख्शा न जाए। पुलिस को इस बात पर भी गौर करना होगा कि सोनम ने हत्या के बाद राजा के सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट क्यों किया। यह एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पहलू है जो सोनम के मानसिक स्थिति और अपराध को छिपाने के उसके प्रयासों को दर्शाता है। यह भी हो सकता है कि उसने ऐसा किसी और के कहने पर किया हो जो साजिश में एक और व्यक्ति की भूमिका को उजागर कर सकता है। अंततः इस मामले में न्याय तभी मिल पाएगा जब पुलिस सभी सबूतों को इकट्ठा कर सके, सभी संदिग्धों से प्रभावी ढंग से पूछताछ कर सके और एक मजबूत मामला बना सके जो अदालत में टिक सके। यह एक संवेदनशील और उच्च प्रोफाइल मामला है और मेघालय पुलिस को इस पर बहुत सावधानी और पेशेवरता से काम करना होगा।